जो हमारा पहला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें डाउन ट्रेंड के अंत में देखने को मिलता है। इसकी जो दोस्तों रियल बॉडी, हम इस एरिया को जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है, हम इसको रियल बॉडी बोलते हैं। रियल बॉडी इसमें जो हैमर है इसमें रियल बॉडी छोटी होती है और निचली शेडो जिसे हम विक भी बोलते हैं वो हमें लंबी देखने को मिलती है। हैमर की जो दोस्तों नीचे साइड में होता है वो होती है ओपनिंग प्राइस, और जो अप साइड में हमें देखने को मिलता है वो होती है क्लोजिंग पॉइंट। और दोस्तों जो हमारी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है वो छोटे रेंज के भीतर होनी चाहिए, जिससे एक छोटी रियल बॉडी बनती है। हैमर की निचली शेडो जिसे हम विक भी बोलते हैं, रियल बॉडी की लंबाई से कम दोगुनी होनी चाहिए। दोस्तों हैमर का बॉडी का रंग हरा या लाल भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है दोस्तों इसमें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ हैमर, हैमर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आप फर्स्ट में देख रहे हैं वो हमें एक्यूरेसी देता है 90% के आसपास। जो हमें दूसरे नंबर पर दिख रहा है वो हमें 75 से 85% के आसपास एक्यूरेसी देता है। जो हमारा थर्ड नंबर का हैमर आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर वो हमें 55 से 65% तक एक्यूरेसी देता है। जो हमारा फोर्थ नंबर पर आपको हैमर देखने को मिल रहा है ये हमें 85 से 90% की एक्यूरेसी देता है। और हम बात कर लेते हैं ये हैमर हमें कहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जो हमारा हैमर है वो हमें सपोर्ट और ट्रेड लाइन के आसपास और मूविंग एवरेज के आसपास हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं हैमर बनने के बाद कैसे हम एंट्री लेंगे और कैसे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और कहां पर हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस के बारे में। जो दोस्तों हमारा हैमर बनने के बाद जो इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है हैमर की, उसके हाई पे हमें जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई दिखाई देगी, उसके हम हाई पर एंट्री लेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हैमर का लो, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो होगा प्रीवियस का हाई। तो इसके हिसाब से हम दोस्तों अपना टारगेट और स्टॉप लॉस और हम एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जो हमारी दूसरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इंगल्फिंग। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें एक छोटी जो दोस्तों आपको रेड कलर की दिख रही है यह बेरिश कैंडलस्टिक होती है, जिसके बाद एक बड़ी जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है वो होती है बुलिश कैंडलस्टिक होती है। जो छोटी रेड जो मैं आपको बताया था ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो इसे घेरता है या फिर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल निकल लेता है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को सभी बुलिश रिवर्सल पैटर्न में सबसे मजबूत माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दोस्तों बुल्स दूसरी कैंडल पर नियंत्रण कर लेते हैं और पहली कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होकर बेरिश सेंटीमेंट को मिटा देते हैं। बेयर्स का नीचे का दबाव जो रेड कैंडल है उसका दबाव पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। बताती है कि विक्रेता जिन्हें बेयर्स के रूप में भी जाना जाता है बाजार के नियंत्रण में थे, जिससे कीमत दोस्तों जो मार्केट थी वो नीचे चली आई। हालांकि स्थिति तब बदल गई जब दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है कैंडलस्टिक दिखाई दी। यह दर्शाता है कि जिन्हें बुल के रूप में भी जाना जाता है ने बाजार पर नियंत्रण कर लिया। जो हमारे पहले के
दोस्तों सेलर्स थे वो हमें रेड कैंडल के द्वारा पता चलते हैं, और हमारी जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमें बायर्स के रूप में भी पता चलते हैं। रेड कैंडल के ऊपर बंद होती है, जो इसका रेड कैंडल का हाई है उसके ऊपर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है कि बायर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं और ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम इस पे एंट्री लेंगे और एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस रहेगा, तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसमें एंट्री कैसे लें और स्टॉप लॉस और हमारा जो टारगेट रहेगा वो कैसे अपना हम कंक्लूजन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके हाई पर हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। कुछ ट्रेडर बड़े ग्रीन, जो दोस्तों हमारी ये वाली ग्रीन कैंडल है उसके बाद कुछ ट्रेडर बड़े ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेड प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ अगले जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है उसके बाद को बड़े ग्रीन कैंडल के ऊपर बंद होने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे इसी के हाई पर ट्रेड लेते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं जो इसका कंफर्मेशन पाने के बाद इसके हाई पर एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस इसका ये होता है, और जो हमारा टारगेट रहता है वो रहता है प्रीवियस का हाई। जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है ये हमें सपोर्ट पर बनती हुई दिखाई देती है। तो चलिए अब जान लेते हैं अगली कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो है मॉर्निंग स्टार। अब चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो लाल कलर की है, जो दर्शाता है कि बेयर नियंत्रण में है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी दूसरी कैंडल है इसे हम डोजी भी बोलते हैं, जो बाजार को अनियंत्रण को दर्शाता है, मतलब कि मार्केट अनियंत्रण है, ना ही अपसाइड को मूव हो रहा है ना ही डाउन साइड को। ठीक है दोस्तों, जो हमारी तीसरी कैंडल है वो हरे रंग की है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जो दर्शाता है कि बुल्स नियंत्रण प्राप्त करें और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद कुछ ट्रेडर जो होते हैं वो रेड कैंडल के हाई पर एंट्री लेते हैं, और जो कुछ ट्रेडर होते हैं स्टार का है कंफर्मेशन कैंडल के हाई पर एंट्री लेते हैं, और स्टॉप लॉस रहता है जो हमारा इंडेक्सन है उसके लो पर, और जो टारगेट रहता है वो होता है मार्केट का प्रीवियस हाई। तो अब दोस्तों जान लेते हैं हम अपनी चौथी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी चौथी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, वो है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में संभावित ट्रेंड रिवर्स का संकेत देता है। इसमें पहली बड़ी बेरिश कैंडल और दूसरी बुलिश कैंडल होती है। जो पहली रेड कैंडल है दोस्तों, रेड कैंडल के बॉडी के भीतर होती है, जो हमारी ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल के बॉडी के भीतर होती है। यह बेरिश से बुलिश की ओर संभावित ट्रेंड रिवर्स का संकेत देता है। जो हमारी दोस्तों पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल जो दिखाता है कि बेयर नियंत्रण में है। अगली कैंडल दोस्तों गैप अप ओपन होती है, इससे सेलर्स पैनिक होते हैं और शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, यदि इससे अगली कैंडल ऊपर, मान लीजिए जिससे जो हमारी यह ग्रीन कैंडल है, यदि इससे अगली कैंडल ऊपर ओपन होती है तो यह दर्शाता है कि खरीदार जो हमारे बायर्स हैं वो नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं और ट्रेड बदल सकता है। पुष्टि दोस्तों आवश्यक है पैटर्न की नेक्स्ट कैंडल के पैटर्न के बाद बंद होने के पर की जाएगी। जो हमारी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके हाई के ऊपर जो हमें बुलिश कैंडलस्टिक कोई भी ग्रीन कलर की हमें देखने को मिलेगी, उसके हाई पर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रेड वाली कैंडल के लो पर होगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा प्रीवियस का हाई। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अपनी पांचवी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो है एकदम पावरफुल पैटर्न। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों अपनी पांचवी और लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनती है और कहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई देगी दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है वो टी के एकदम
समान होती है दोस्तों। टी और ड्रैगन फ्लाई डोजी एकदम सेम ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये हमें सपोर्ट पर बनती हुई दिखाई देती है दोस्तों। जो हमारा ये किस तरह बनती है अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे दोस्तों सपोर्ट है, ठीक है। जब मार्केट कुछ इस तरह से कैंडल आती है फॉर्म होके, अब देखिए इस तरह से कुछ कैंडल आती है, ठीक है दोस्तों। फिर सपोर्ट पे जो बायर्स होते हैं वो कैंडल जो होती है उसे ऊपर की ओर धकेलते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमें नीचे विक देखने को मिलती है। जैसे जैसे जो सेलर्स हैं वो कम होते जाते हैं, जो बायर्स हैं वो कुछ इस तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी को फॉर्म करवा या बना देते हैं दोस्तों। उसके बाद जो होता है, जो हमारे सेलर्स थे वो यहाँ से सपोर्ट के पास से ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं और उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट होते हुए हमें दिखाई देता है और वो सेलिंग होती है उसको एग्जिट करने लगते हैं, जिससे कि हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी का बनता हुआ दिखाई देता है। कैसे ले सकते हैं वो हम चलिए जान लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद दोस्तों जब हम कुछ एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो इसके हाई पर एंट्री ले लेते हैं और जो कुछ कंफर्मेशन के साथ जाते हैं, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी के क्लोजिंग पॉइंट के हाई पर बुलिश कैंडलस्टिक देखने को ग्रीन कलर की मिलती है, उसके हाई पर एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस रहता है दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो और टारगेट जो रहता है वो होता है प्रीवियस का हाई, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अच्छी लगी और आप कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न अधिक यूज करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।